सो दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है। देखो गाइज, अगर अभी आप मेरी बातें फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, बट कोई नहीं, जैसे हर बार एग्जाम के बाद आपको समझ में ही आ ही जाता है कि यार प्रदीप और राहुल सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, अगर मैं ऐसे बढ़ जाता तो बिल्कुल सही होता। तो वही बात सीईटी। अभी सीईटी के पास आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बट अभी से जो मैं फिजिक्स को लेके जो चीजें बताने जा रहा हूँ, प्लीज अगर आपने उस तरह से फॉलो किया तो भाई जो एग्जाम के बाद आपको पछतावा होता है ना, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है प्रदीप और राहुल सर हमेशा जो चीजें सच है पूरी लॉयल्टी के साथ आपको रखते हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को उनकी तरह की बातें चाहिए तो उनको वो अच्छा लगता है, पर हम ऐसा कभी नहीं करते। जो सच है वो आपके सामने रखेंगे और वो सच एक ना एक दिन सही लगता ही है गाइस। तो इसीलिए अब मैं फिजिक्स को लेके सीईटी से रिलेटेड जो बातें करूंगा, प्लीज मैं चाहूंगा मेरे बच्चे जितने भी मुझे एंड राहुल सर को फॉलो करते हैं, वो सभी जो मैं बता रहा हूं फिजिक्स को लेके उनको जरूर फॉलो करें। एंड ऐसा ही वीडियो अगर आपको केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो का चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। दोस्तों आप सभी को पता है राहुल, बस हमने एक ही बैच लॉन्च किया मैथ, और आप सभी को पता है मैथ के लिए राहुल सर से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर पीसीएम ले रहे हो तो आगे इंजीनियरिंग ही करना है, तो आपको अभी से राहुल सर से जुड़ना है, क्योंकि आगे तो आप जुड़ने वाले ही हो। इससे अच्छा अभी से जुड़ोगे तो गाइज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले बस ऑफलाइन में ऑप्शन था कि राहुल सर से पढ़ने का, बट अब इस साल से हमने ऑनलाइन में भी बच्चों के लिए ऑप्शन ला दिया है, क्योंकि इतनी सारी मांग उठी नहीं सर ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो हमने ऑप्शन लाया है। तो उस ऑप्शन का जरूर फायदा उठाओ। 27 फैब से राहुल सर का पहले 27 को इंट्रोडक्शन लेक्चर है, देन 28 से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस अब बातें करते हैं क्या मुझे बताना है। देखो दोस्तों, फिजिक्स में अगर आप पूरी तरह से एनालाइज करोगे, देखो ज्यादा प्रोपोर्शन मैंने कल के वीडियो में बताया, और यही ट्रेंड इस साल भी दिखेगा कि ज्यादा प्रोपोर्शन अगर बच्चों की बात करोगे तो उनका कहना यही रहेगा कि फिजिक्स डिफिकल्ट था एंड केमिस्ट्री इजी था एंड मैथ मॉडरेट लेवल पे था, और यही सेम चीजें पीसीबी ग्रुप वालों के लिए भी रहेगा। फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होगा, केमिस्ट्री इजी होगा एंड बायो बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो कर लोगे ना तो भी बायो निकाल लोगे आराम से। बट मतलब सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स होता है। क्यों फिजिक्स होता है? इसका रीजन क्या होता है? हमारे सही तरीके से न पढ़ने की वजह से। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को उठाया है, रोटेशनल डायनामिक उठाया, ये फटाफट उसके पीवाईक्यू करने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, पीवाईक्यू करना स्टार्ट करते, यही तो गड़बड़ होता है भाई। अगर आप डायरेक्ट फिजिक्स उठा के उसके पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर रहे हो, मैं गारंटी बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं गाइस, कि आप जब एग्जाम में जाओगे, सीटी एग्जाम में जब जाओगे तो आप वहां क्वेश्चंस आप देख के घूम जाओगे, बोलेगे भाई मैं तो ऐसा किया था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि जब जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो सेम टू सेम वैसा दिखाई देगा, और ये 4 ऑप्शन में पढ़ के जा रहा हूं, वो ऑप्शन में वहां टिक करके आ जाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ करने के बजाय मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही याद कर लेता हूं, और ऑप्शन याद करके वहां टिक करके आ जाऊंगा। भाई ये समझदारी नहीं है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, फिजिक्स को सही तरीका क्या है सीटी में क्रैक करने का, देखो बोर्ड का अलग तरीका होता है, सीटी को करने का तरीका अलग होता है। आपको एक वन शॉट तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब ये देखो कि यार फर्स्ट चैप्टर के अंदर कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, और ये जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं इनका कन्वर्जन कितने फॉर्म में हो सकता है, कितना कन्वर्जन कितने फॉर्म में हो सकता है, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। और अगर कन्वर्जन आपको पता है, एक ही फॉर्मूले का कन्वर्जन डिफरेंट फॉर्म में होता है, और वो डिफरेंट फॉर्म के कन्वर्जन अगर आपको याद हो गए तो वहां कोई भी चीज आएगी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बट आपने क्या किया कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 फॉर्मूले दिए हैं, आपने उसको रट्टा मार लिया, याद कर लिया, और रट्टा मार के याद कर लिया। देखो एग्जाम में वैसा आप घूम जाओगे पूरा, आपको कुछ क्लियर ही नहीं होगा। बट एक ही फॉर्मूला पूरे बुक के अंदर कितने तरीके से पूछा गया, एक ही पूरे बुक के अंदर, तो वो फॉर्मूले को आप एक जगह रखो, उसके कन्वर्जन को एक जगह रखो, और वो कन्वर्जन को एक जगह रखोगे तो आप क्लियर कट रहोगे कि अगर इसके अंदर ये दिया है और ये नहीं दिया तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट पहले हर चैप्टर का, देन कन्वर्जन की लिस्ट आपने बना ली, तो भाई सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बट अगर आप में से ज्यादातर बच्चे बस पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू एक बार केमिस्ट्री के लिए सही हो सकता है, एक बार बायो के लिए सही हो सकता है, बट फिजिक्स के लिए बिल्कुल सही है, मैथ के लिए भी सही हो सकता है, बट मैथ के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के तो आगे बढ़ोगे। जैसे राहुल सर आपके लेक्चर लेंगे तो आपने देखा जब 12th बोर्ड के अंदर भाई आपके राहुल सर आपको बेसिक सिखा रहे थे, मैं देख रहा था यार फॉर्मूला लर्न करवा रहे थे जब 12th का बोर्ड चल रहा था, जिसके नीचे जाके कमेंट पढ़ो आपको दिख जाएगा कैसा लिखा है बच्चों ने रिव्यू एग्जाम से आने के बाद। तो जब उसके अंदर करवा रहा था तो सिंपल सी बात, सीईटी में कॉन्सेप्ट ही लेगा,
पहले कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद एक ही बार में कि अपने बच्चे खुद से कैलकुलेशन खुद से करे। यही टीचर का मीनिंग होता है कि उनको ऐसा सिखाओ कि बच्चा खुद से ट्राई कर ले। तो इसलिए बोल रहा हूं मैथ में कॉन्सेप्ट प्लस हर तरह के फॉर्मूले, देन आगे बढ़ना है। बट थोड़ा कॉन्सेप्ट हर चीजों को समझ के आप बहुत हद तक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, बट फिजिक्स के अंदर गाइस बिल्कुल नहीं। अब हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपने ऑप्शन मार दिया, आपको अगर आप ये बैठे कि भाई यही सेम टू सेम आएगा, नहीं भाई, बहुत बार चेंज दिखता है, वही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके दिया रहता है। पर हम तो रट्टा मार के आए थे, हम रट्टा मार के आए थे तो कहां करेंगे, तो इसीलिए हमारी बैंड बच जाती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं फिजिक्स को एकदम सीरियस होके और बेहतरीन तरीके से एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ और उसमें कन्वर्जन लिस्ट बनाओ, कितना कन्वर्जन हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।